What is gene therapy? Gene therapy is introduction or modification of a genetic material in an individual's genes for correcting the abnormal genes. So you're essentially replacing, knocking out, or introducing. So you're either replacing a mutated gene with a healthy copy, you're knocking out a mutated gene so that the rest of it can function properly, or you're introducing a new gene, say something was deficient, to help fight the disease. So it is of two types, somatic and germline. So depending on which is the cell in which you are transferring these genes, this has been divided. Somatic cells, if you are transferring, that's somatic cell gene therapy. If you are transferring the genes, therapeutic genes in germ cells, it's a germline gene therapy. Out of these two, germline gene therapy is not ethically and technically approved. So it's not used, only somatic cell gene therapy is used. As a common sense, if you will introduce genes in the germline, they will be heritable and will also be passed to the later generations. On the other hand, somatic cell gene therapy will not be inherited. So the one we are using is somatic cell gene therapy, and it is further divided into ex vivo and in vivo. Ex vivo is outside the body, in vivo is inside the body. किस चीज़ की बात हो रही है? So हमें इंट्रोड्यूस करनी है टू मॉडिफाई दी सेल्स, ये सारा काम बॉडी के बाहर हो रहा है तो दैट्स एक्स वीवो, बॉडी के अंदर हो रहा है तो इन वीवो है. तो हम अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में इस काम को करना चाहते हैं, वी प्रेफर एक्स वीवो रूट. पर कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्स को बाहर निकाल के रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं होता, सारी बॉडी के सेल्स बाहर निकल के रेप्लिकेट नहीं कर पाते हम, तो उसमें हमें इन वीवो का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो एक्स वीवो में सबसे पहला जो काम किया गया था अशांति डे सिल्वा पे स्किड क्योर करने के लिए एडीए को इंट्रोड्यूस किया था. तो क्या करते हैं इसमें, वी आइसोलेट द जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम द पेशेंट और फिर उसके सेल्स निकाल के हम कल्चर में ग्रो करते हैं. उसमें फिर थेरेप्यूटिक जीन डाल देते हैं और फिर करेक्टेड सेल्स को पेशेंट को वापस दे देते हैं. तो इस पर्टिकुलर स्किड वाले केस में हमने क्या किया था कि हमने ऐसा बैक्टीरिया जिसमें हमने ह्यूमन एडीए जीन को क्लोन किया था प्लाज्मिड वेक्टर में, और वेक्टर कैरियर की तरह हमने रेट्रोवायरस लिया था जिसको हमने जेनेटिकली डिस्टेबल किया था. तो हमने क्लोन कर दिया था एडीए जीन को सो दैट वो वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, और फिर पेशेंट से निकाले हुए एडीए डेफिशिएंट टी सेल्स के साथ उसको कल्चर कराया था सो दैट इन सेल्स के अंदर एडीए जीन इंट्रोड्यूस हो, और फिर इन सेल्स को हमने बच्चे में डाल दिया था. तो इस तरीके से हमने एडीए जीन उसमें ऐड कर दी थी. इन विवो जीन थेरेपी का एक अच्छा एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस में एडेनोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन जीन क्लोन करता है बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे एडेनोवायरस इस्तेमाल किया है. नॉर्मल ह्यूमन जीन क्लोन की हुई है बैक्टीरिया में, उसको वायरस के साथ डाला तो वायरस के अंदर आ गई. अब ये जो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन तुम्हें इंट्रोड्यूस करनी है वो तुमने इनहेलेशनल रूट से दिया तो वो चला गया सीधा अंदर लंग सेल न्यूक्लियस. लंग सेल न्यूक्लियस में यहाँ पे नॉर्मल जीन इंसर्ट हो गई इनटू द डीएनए बाय वायरस. अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उन व्हीकल्स की जो कि डिलीवर कर रहे हैं जीन को इनटू द टारगेट सेल. तो ये व्हीकल जो कि डिलीवर करते हैं जीन्स को इनटू द टारगेट सेल आर कॉल्ड वेक्टर्स. यूजुअली हम वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बट नॉन वायरल वेक्टर्स भी होते हैं. तो काइरल वेक्टर वो होगा जो कि सही सेल को टारगेट इंट्रोड्यूस कर दे, उसको एक्टिवेट कर दे जीन को, और हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी ना हो. कोई आइडियल यूनिवर्सल वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमें इतने सारे वेक्टर्स की बात करनी पड़ती है. तो वेक्टर्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इट कैन बी अ बैक्टीरियोफाज. इसका सिंपली हम क्या करते हैं कि हम उसका अपना जेनेटिक मटेरियल हटा देते हैं और जो उसका कोट है उसमें अपने पसंद का जेनेटिक मटेरियल डाल के सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो वायरसेस की अच्छी बात तो यही होती है ना कि दे गुड एट टारगेटिंग एंड एंटरिंग सेल्स एंड दे कैन इजीली टारगेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स. दैट इज़ वाई दे वेरी गुड वेक्टर्स, एंड वो फर्दर अंदर जाके रेप्लिकेट भी कर पाते हैं. लेकिन हमें बस इतना ही मॉडिफाई करना है कि वो रेप्लिकेट करके सेल को डिस्ट्रॉय ना करें, तो उतना हम मॉडिफाई कर देते हैं. प्रॉब्लम ये है दैट दे कैन कॉज इम्यून रिस्पॉन्सेज इन पेशेंट्स, एंड सेकेंडली समटाइम्स दे आर नॉट एनफ. मतलब अगर इतनी बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन आप वायरस में डाल के भेजने की सोचो तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम्स आते हैं. प्रोड्यूस करने डीएनए को, तो या तो हमने डीएनए कंस्ट्रक्ट ही बना दिया, ऐसा डीएनए कंस्ट्रक्ट बना दिया जो सेल ले, लेकिन बस यही है कि इसमें हमें बहुत हाई क्वांटिटीज़ ऑफ डीएनए को पीरियडिकली इंजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि डीएनए का अपटेक मुश्किल होता है. या फिर हमने उसके साथ डीएनए के साथ कॉन्जुगेट लगा दिया लाइक पॉलीएल लाइसिन,
जिससे क्या होगा कि लाइसोसोमल ब्रेकडाउन नहीं होगा, या लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसमें हम सीधा फिर डीएनए को अंदर डाल रहे हैं। इसके अलावा हमने एक नई चीज़ बनाई है, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नॉर्मली हमारी बॉडी में डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर है, तो हमने कैरियर क्रोमोसोम बना दिए यहाँ पे डीएनए के लिए। अब हमने जान लिया कि भाई हमें क्या इन विवो एक्स विवो हमने जान लिया हम क्या वेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अब हमें इन वेक्टर्स को सेल्स में डालना है जिससे कि जीन सेल में घुस जाए। वो कैसे कर रहे हैं हम, तो जीन डिलीवरी के क्या मेथड्स हैं, द फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में बेसिकली हमारे पास दो आते हैं, दैट इज जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन में आप एक हाई प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल करके सीधा पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए को टिश्यू के अंदर शूट कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड माइक्रो इंजेक्शन में आप इस्तेमाल कर रहे हो ग्लास माइक्रो जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये काम करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नोन एज माइक्रो मैनिपुलेटर। केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक डिटर्जेंट मिक्सेज और लाइपोफेक्शन। डिटर्जेंट मिक्सेज में आप कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कंपाउंड्स को, जो कि हमारे नॉर्मल डिटर्जेंट्स में भी होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हो विद सी डीएनए और फंक्शनल कॉपी डीएनए, और उसको आप इंट्रोड्यूस करते हो विद दी रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स के आसपास जब ये डिटर्जेंट मटेरियल जाता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के पोर को वाइडन कर देता है, जहाँ से सी डीएनए अंदर घुस जाता है। लाइपोफेक्शन में आप जेनेटिक मटेरियल को लाइपोसोम्स की मदद से सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हो। एडवांटेज क्या है जीन थेरेपी की, कि ऑब्वियसली वो ऐसी डिजीज़ है जिनका अदरवाइज कोई क्योर नहीं है या जिनको लाइफ लॉन्ग थेरेपी की ज़रूरत है, उनको जड़ से क्योर कर देती हैं। सो हेरिडिटरी डिजीज़ेस, कैंसर्स, जेनेटिक डिजीज़ेस, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेस को ये क्योर कर देती हैं और आगे तक की जनरेशन के लिए क्योर रखती हैं अगर आप जर्म लाइन वालियों का इस्तेमाल करने लगो। प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी तो हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, अनडिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, दैट इज़ फिनोटॉक्सिसिटी एंड जीनोटॉक्सिसिटी इज़ पॉसिबल। कभी कभी डोनेटेड डीएनए का जर्म लाइन ट्रांसमिशन हो जाता है, दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन विच इज़ अनडिजायरेबल। एंड जो कैरियर वेक्टर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, दे मे बी शेड into the environment causing infections, that is horizontal transmission.